बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम कैपिटल गेन के क्वेश्चंस कर रहे थे और अब आगे आ गए हैं E6। Mr. Mubin owns different assets. The detail of these assets along with the mode and value of acquisition and nature of transaction is as under. 15 जून 2023 को मिस्टर मुबीन ने 5,000 शेयर बेच दिए 6,25,000। ये शेयर इसको गिफ्ट किए थे इसके फादर ने 13 सितंबर 2022 को, जिस वक्त इनकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 5 लाख। इसके फादर ने ये ओरिजिनली खरीदे थे 5,25,000। सर, हमने आपको एक बात कही, सेल प्राइस 6,25,000 है और कॉस्ट की बात करूं तो आपने ओरिजिनल कॉस्ट लेनी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट है 5 लाख। ओरिजिनल कॉस्ट ले लें, गेन कितने का गया 1 लाख का। स्टेप नंबर 1 कैपिटल एसेट है, यस। स्टेप नंबर 2 डिस्पोजल है, यस। स्टेप नंबर 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी या अदर। सर ये प्राइवेट लिमिटेड है, ये अदर है। गेन है या लॉस है? गेन है, तो सर ये टैक्सेबल होगा अंडर दैट कैपिटल गेन और ये एनटीआर। Mr. Mubin has also 10,000 shares of XYZ Limited, a listed company, which were transferred to him through inheritance from father. Date to be specified 1/7/2022। सर 1/7/2022 पर इसको विरासत में मिले हैं। फेस वैल्यू थे 10 रुपये। इसके फादर ओरिजिनल लॉटरी थे, इसके फादर ने भी 10 रुपये के खरीदे। मुबीन ने 2,000 बेच दिए 30 रुपये के हिसाब से। मुबीन ने 2,000 शेयर 30 रुपये के हिसाब से बेच दिए। ब्रेकअप वैल्यू इसकी 15 रुपये थी, फेयर मार्केट वैल्यू इसकी 20 रुपये थी। सर एक न्यू कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा। न्यू कॉन्सेप्ट, सेल प्रोसीड या जिसको कहते हैं डिस्पोजल प्रोसीड। दूसरे नंबर पे फेयर मार्केट वैल्यू, तीसरे नंबर पे ब्रेकअप वैल्यू। इन तीनों में से जो हायर होगा, इन तीनों में से जो हायर होगा उस पर वो लेना है एज आपने कंसिडरेशन रिसीव्ड। अब सर यहां पर देखिएगा, कंसिडरेशन रिसीव पता है कितनी है? 30,000 डिवाइडेड बाय 2,000। कंसिडरेशन रिसीव्ड है 15, ब्रेकअप वैल्यू है 15, फेयर मार्केट वैल्यू है 20। हम 20 लेंगे, 20 शैल बी टेकन एज द सेल। सर ब्रेकअप वैल्यू क्या होती है भैया? ब्रेकअप वैल्यू होती है नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये ब्रेकअप वैल्यू होती है। कॉन्सेप्ट पिक कर लिया, सेल प्रोसीड, फेयर मार्केट वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू। इन तीनों में से जो हायर होगा वो लेना। सर अब ये XYZ लिस्टेड कंपनी थी, सर XYZ लिस्टेड कंपनी थी, कोई मसला नहीं था। सर कैपिटल एसेट था, डिस्पोजल था, कैपिटल गेन आ गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी अदर, ये सिक्योरिटी था, गेन आ गया। सर 10 का खरीदा था, 15 का बेचा, गेन आ गया। ये सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स होगा, सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स होगा। सर जी E6 में जो कॉन्सेप्ट है ना सर, यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है पास पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी में। यहां पर भी इसने ब्रेकअप वैल्यू भी दी हुई है और ये सोल्ड सेल प्राइस भी दी हुई है, सेल प्राइस भी दी हुई है, ब्रेकअप वैल्यू भी प्राइस भी दी हुई है। तो भैया आपको पहले बता दिया सेल प्राइस और ब्रेकअप, और तीसरे नंबर पे फेयर मार्केट। इनमें से जो हायर हो वो लेंगे। इस केस में ब्रेकअप वैल्यू हायर थी, ये लेनी थी। बस ये इसमें पॉइंट है। कॉन्सेप्ट एक ही जगह, एक जगह मैंने करवा दिया, एक जगह आपको
कह दिए सर ये खुद आपने करना है, बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट है सर। क्वेश्चन E6 का पार्ट 3, मिस्टर मुबीन हैज आल्सो पेड अ सम ऑफ 60,000 फॉर परचेज ऑफ डाइनिंग। डाइनिंग टेबल देखते साथ ही जिन में ये कैपिटल एसेट ही नहीं है, कुछ भी कैपिटल गेन नहीं है। मिस्टर मुबीन आल्सो हैज अ हैबिट ऑफ कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। उसकी कलेक्शन में 2000 स्टैम्प ऑफ डिफरेंट कंट्रीज थी। इसने कलेक्ट की थी ये स्टैम्प्स काफी साल लगा के। टोटल खर्चा इसका 275 आ गया था। जगह की कमी की वजह से वो ये हैबिट कंटिन्यू नहीं कर सका, उसने बेच दी 740 की। सेल प्रोसीड आ गई 740, कॉस्ट आ गई 275। सर कितने का गेन आ गया? 4,65,000 का गेन आ गया। स्टेप नंबर 1 कैपिटल एसेट है, स्टेप नंबर 2 डिस्पोजल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी या अदर। सर ये अदर है, गेन है या लॉस? गेन है, तो सर ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन, और ये एनटीआर के तौर पर टैक्स होगा। सर E6 में बस ये बात थी। सर आगे आ जाते हैं, E7 की बात कर लेते हैं। E7 की बात कर लेते हैं। E7 की जब हम बात करते हैं तो वो कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन द इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। 1 जनवरी 2023 को इलियास एंटर हुआ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ 250 स्क्वायर यार्ड प्लॉट इन इस्लामाबाद टू मिस्टर सुहेल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ 50 मिलियन। सुहेल ने पे कर दिया था 5 मिलियन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाउएवर वो बाकी पैसे पे नहीं कर सका और इलियास ने 4 फीट कर लिया 5। सर याद रखिएगा ये जो इलियास ने 4 फीट किया है, ये मैं आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पढ़ा चुका हूँ कि सर ये तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में टैक्स होगा। और चूंकि ये प्लॉट है तो सर फॉरफिटेड डिपॉजिट इनकम में तो शामिल होगा, लेकिन इसका कोई रिपेयर मेंटेनेंस अलाउ नहीं होगी क्योंकि ये प्लॉट है। तो रेंट तो होगा, लेकिन ये बिजनेस से रिलेटेड रेंट में शामिल नहीं होगा, इस वजह से रिपेयर एंड मेंटेनेंस माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। भाई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात करें उसमें फॉरफिटेड डिपॉजिट होगा कितना भैया? आगे आ जाइए कि लिहाज ने इनहेरिट किया था ये प्लॉट। अब इसने इसकी कोई कोई नहीं बताई कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी। हम इसको फिर फेयर मार्केट नहीं सर, सेल प्रोसीड लेंगे। कैपिटल गेन की बात करने लगे ना, सेल प्रोसीड लेंगे 49 मिलियन की, कॉस्ट लेंगे 39 मिलियन की। गेन आया लॉस आया? 10 मिलियन का क्या आ गया भैया? ये 39 मिलियन 10 मिलियन का लॉस आ गया। 49 मिलियन सेल प्रोसीड थी, कॉस्ट 39 मिलियन था, 10 मिलियन का लॉस आ गया। और वो सॉरी यार 10 मिलियन का गेन आया है, सॉरी 10 मिलियन का गेन आया है। सर जी अब जरा रुकना और सुनना। स्टेप नंबर 1 कैपिटल एसेट डिस्पोजल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी अदर। इमूवेबल प्रॉपर्टी गेन या लॉस? गेन, ये सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स होगा। उसमें आपको सबसे पहले गेन कैलकुलेट करना होता है, फिर आपको होल्डिंग पीरियड देखना होता है। सर इसका होल्डिंग पीरियड मोर देन 6 इयर्स है या नहीं? सर इसका होल्डिंग पीरियड मोर देन 6 ईयर है। चूंकि इसका होल्डिंग पीरियड मोर देन 6 ईयर है तो इस पर नो टैक्स, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सर E7 का बिल्कुल सेम यही वाला सवाल सर पास पेपर में एज इट इज आ गया था नजम के हवाले से, सेम एज E7। तो भैया मैंने आपको E7 करवा दिया है, ये वाला सवाल आपने खुद करना है। बिल्कुल डिटो यही था। E7 का पार्ट भी ये बहुत अच्छा सवाल है, बल्कि मेरे मुताबिक कैपिटल गेन का सबसे ट्रिकी सवाल ये करते हैं सर। 15 फरवरी 2023 को बिलाल ने 15 फरवरी 2023 को बिलाल ने डिस्कार्ड कर दी मशीन
जो उसने इंपोर्ट की थी चाइना से 1 मिलियन। However, the machine was badly damaged during the shipment. ये मशीन शिपमेंट के दौरान बैडली डैमेज हो गई थी, जिस वजह से ये अनफिट हो गई थी। शिपिंग कंपनी ने आपको 8.5 लाख पे किया और 2 लाख स्क्रैप वैल्यू है, और डैमेजेस भी 25,000 रुपये के क्लेम करने, डैमेजेस क्लेम करने के लिए 25,000 रुपये के आपके डॉक्यूमेंट चार्जेस लगे हैं। कहते बताएं अंडर दैट कैपिटल गेन क्या है। आपने कहा मशीन है, ये तो बहस ही खत्म है, ये तो कैपिटल एसेट है ही नहीं। सर डेप्रिशिएबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं होता, लेकिन सर डेप्रिशिएबल एसेट की भी तो डेफिनेशन पढ़ी है ना। अगर अवेलेबल फॉर यूज हो या यूजिंग बीइंग यूज्ड इन द कंपनी हो तो वो डेप्रिशिएबल एसेट होता है। ये तो आपने इंपोर्ट किया, अभी आपके लिए वो अवेलेबल भी नहीं हुआ था तो वो रास्ते में ही खराब हो गया, तो सर ये फिर डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होगा। चलो जी, डेप्रिशिएबल एसेट तो नहीं। अब अगर ये डेप्रिशिएबल एसेट भी नहीं रहा तो फिर क्या ये कैपिटल एसेट होगा? यस, ये कैपिटल एसेट नहीं कहा, हर एसेट सिवाय अमाउंटाइजेबल एसेट के, डेप्रिशिएबल एसेट के, इन्वेंट्री के और पर्सनल मूवेबल एसेट के। सर ये पर्सनल मूवेबल एसेट भी नहीं है, ये बिजनेस का एसेट है, तो ये कैपिटल एसेट होगा। सर सेल प्रोसीड पर क्या कहना चाहिए? डिस्पोजल प्रोसीड। चूंकि ये सेल नहीं हुआ, ये डिस्पोज हुआ है, इंश्योरेंस वालों ने इतना दिया, स्क्रैप सेल जो है वो 2 लाख। सर कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट ये 1, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट 1 मिलियन है, और दूसरे नंबर पे क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट 1 मिलियन है, ये लेस कर देंगे। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो हैं वो 25,000 के, ये भी लेस कर भैया। 850 -1025 सर 25,000 का गेन आ जाएगा, ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। लो सर E7, ये बात थी। E7 का अगला है पार्ट 3। ऑन 14 दिसंबर 2022 इम्तियाज सोल्ड 10,000 शेयर्स इन इंटरवुड प्राइवेट कंपनी फॉर 3 लाख। सर 14 दिसंबर 2022 के इम्तियाज ने बेच दी 10,000 शेयर इंटरवुड प्राइवेट कंपनी में 3 लाख रुपए के। सर सेल प्रोसीड हो गई 3 लाख। कॉस्ट की बात करें तो 5,000 खरीदे थे 18 के हिसाब से, या नहीं 90,000 के, और 5,000 खरीदे थे 22 के हिसाब से, यानी 1,10,000। इंसिडेंटल चार्जेस कितने थे? कितने का फायदा हो गया? 90,000 का फायदा हो गया। ये क्या अंडर दैट कैपिटल गेन हो जाए। 1 मार्च 2023 सर जी ये बात खत्म हो गई है। 1 मार्च 2023 को नील ने 10,000 शेयर बेच दिए हैं 3 लाख रुपए के। ये इसने खरीदे थे 2 लाख, भैया बेचे हैं 3 लाख रुपए के, खरीदे थे कॉस्ट थी 2 लाख रुपए। अगला था कि भैया ब्रोकरेज एंड अदर एक्सपेंसेस कितने थे? 1,500 रुपए, इंक्लूडिंग 3 लाख बीइंग टैक्स विदहेल्ड एट सोर्स। 1,500 वो थे और 3 लाख रुपए टैक्स विदहेल्ड एट सोर्स था। तो भाई 1,500 में से सर 3 लाख नहीं, सॉरी 3,300, सर 1,500 की तो कमीशन और ब्रोकरेज है, माइनस करने की इजाजत है, लेकिन क्या इनकम टैक्स माइनस करने की इजाजत है? इसका जवाब है इनकम टैक्स कभी इनकम में से लेस नहीं होता।
तो भैया इसका मतलब है ये 300 माइनस नहीं होगा, बकाया 1200 माइनस होगा, और 98,800 जो है वो यहाँ पर आएगा। 98,800 जो है यहाँ पर आएगा। सर अगर जून 15 2023 की बात करें, अगला पॉइंट है सर, ये बात खत्म हो गई है। जून 15 2023 की बात करें, इमरान ने पर्सनल कार भी दी। सर ये कैपिटल एसेट। सलमान ने सेल कर दी एंटीक वॉच 1.5 लाख रुपए की, जो उसने खरीदी थी 2.5 लाख, 1.5 लाख रुपए की सेल की है, और खरीदी कॉस्ट कितनी थी 2.5 लाख रुपए। ये तो गेन की बजाय उल्टा क्या हो गया है, लॉस हो गया 1 लाख रुपए का। स्टेप नंबर 1 क्या, कैपिटल एसेट? यस। क्या डिस्पोजल है? यस। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी या अदर? गेन या लॉस? लॉस। आर्ट रिलेटेड या अदर? आर्ट रिलेटेड, नॉट एडजस्ट। ये लॉस एडजस्टेबल, ये लॉस एडजस्टेबल। सर जी ये सवाल आपकी किताब में नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, मगर ये सवाल है बहुत अच्छा, और ये मैंने खुद बनाया है, और मैं चाह ये रहा हूँ कि आप लोग इस सवाल को अटेम्प्ट करें और इस सवाल से जो नई बात है वो सीखें। सर जी 10,000 शेयर्स थे, इंटरवोट पब्लिक कंपनी के, यानी ये सिक्योरिटी है, 3 लाख रुपए के बेच दिए। 5,000 शेयर जो खरीदे थे वो 5 फरवरी को खरीदे थे, और 5,000 फर्दर जो खरीदे थे वो 1 जुलाई को खरीदे थे। इंसिडेंटल चार्जेस 10,000 थे। सर आपको पता होना चाहिए, अगर सिक्योरिटी का केस हो तो सर एक 1 जुलाई 2022 से पहले वाले पे रेट और होगा, उसके बाद वाले पे रेट होगा। सिक्योरिटीज का केस हो। सर देखिएगा, सर 10,000 शेयर्स थे, कितने के हिसाब से? 10,000 शेयर्स थे 30 के हिसाब से, 3 लाख रुपए के बेचे। अब हमने करना है कि 10,000 शेयर्स को अलग अलग, 5,000 अलहदा खरीदे, अगर खरीदे अलहदा अलहदा हैं, अगर सिक्योरिटीज हैं और अलहदा अलहदा खरीदे हैं, तो फिर इनकी वर्किंग अलहदा अलहदा करेंगे, बस ये ध्यान में रखना। क्यों, अभी इसकी वजह बताता हूँ। 5,000 शेयर बेचे कितने के, 1.5 लाख रुपए के, और ये भी कितने के बेचे, 1.5 लाख रुपए के। कॉस्ट की बात करें तो पहले 5,000 5 फरवरी 2019 को खरीदे थे 18 के हिसाब से, 90,000 रुपये इधर आ गया। और यहाँ पर कॉस्ट की बात करें तो 1,10,000 इधर आया, चूंकि 22 के हिसाब से खरीदते थे। सर इंसिडेंटल चार्जेस की बात करें, यहाँ पर आ जाएगा 5,000 इधर, और यहाँ पर भी आ जाएगा 5,000 इधर। सर जी यहाँ पर आ गया 35,000, और यहाँ पर आ गया 55,000। मसला ये है, ये 5 फरवरी 2019 में खरीदे थे, यानी बिफोर 1 जुलाई खरीदे थे। चूंकि ये 1 जुलाई से पहले खरीदे थे तो इस पर 12.5% का रेट लगेगा। ये आफ्टर 1 जुलाई खरीदे थे 2022, इस पर 15% रेट लगा। सर जी 55,000 सर इसका बना 6,875, और 35,000 इसके बना 5 आपने गौर किया है, टैक्स रेट दोनों पर मुख्तलिफ है। जिसको 1 जुलाई 2000 पहले से खरीदा उस पर 12.5, 1 जुलाई 2022 के बाद खरीदा तो 15। ये आपकी उस तरह उसमें नहीं है, आपकी बुक में नहीं है। लो सर, इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू जी।